अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम एकेडमी। अच्छा बेटा, सर लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 ठीक है 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों की जो ना शिकायत आती है कि सर हमें यहाँ पीछे से क्वेश्चन नंबर दिखता नहीं है, तो भाई आपके लिए यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब से आने वाले जितनी वीडियोज़ होंगी वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। हो सकता है कि अगर मैं एक ही लेक्चर में बहुत सारे सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है, और आपको उसमें से कोई एक ही देखना, तो आप उसको आगे करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो वैसे तो गुजारिश है कि पूरा देखा करें ताकि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो कर लें पहले, ताकि आगे बढ़े। फिर हम लोग कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलें जी, क्वेश्चन 5। अच्छा यार, इसके अंदर ना मैंने आपको शुरू में पैरेललोग्राम के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने जब पढ़ा था, तो जितनी चीज़ें आपको चाहिए थी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने के लिए वो हमने पढ़ ली थी। 7.2 स्टार्ट करने से पहले हमने कोई इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा उसका। ठीक है, उसमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब यहाँ पे पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आ रहा है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आपने थोड़ा समझना। अब समझना क्या है इसके अंदर, देखो बात सुनो। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें आपने 2-4 बातें याद रखनी है और उसी से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी भी आपके सामने अगर कोई सवाल आ जाता है, सही है, पेपर के अंदर ये कैम्ब्रिज का सवाल है, क्वेश्चन 5। ठीक है, आगे सी लिखा हुआ है, कैम्ब्रिज का सवाल है। ठीक है, यानी कि 5 पेपर का आपका क्वेश्चन है CIE का। अब सुनो जरा, ABCD बोलता है पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, फिलहाल उसको समझ लें। देखो पैरेललोग्राम में हमेशा ही बात रखना है, फिगर ऐसा होगा, ये जो लाइन होगी ना ये पैरेलल होगी इस लाइन नीचे वाली लाइन से। एक तो पैरेलल होगी, दूसरा लेंथ सेम होगी दोनों की। AB विल बी इक्वल टू, लिख देता हूँ, AB जो है वो CD के बराबर होगा हमेशा इसकी लेंथ। ठीक है, और पैरेलल होंगी, और AD हमेशा BC के बराबर होगा। BC का हाँ ये इसके बराबर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आपको सवाल के अंदर सॉल्व करना होगा वो किस तरह करना होगा। देखो A से लेकर C तक अगर आप मिड पॉइंट निकालेंगे A और C का तो यहाँ आएगा, ठीक, और अगर B और D का मिड पॉइंट निकालेंगे तो भी यहीं आएगा। इसका मतलब है AC का जो मिड पॉइंट होगा वो BD के मिड पॉइंट के बराबर होगा। कैसे? MP ऑफ AC विल ऑलवेज बी इक्वल टू MP ऑफ BD। ठीक है जी, ये जो इक्वेशन है ना ये इसी से आपको सॉल्व करवाएगा सारी चीजें आने वाले इन सवालों के अंदर। ठीक है जी, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी है, 7 में भी है और 5 में भी है। तो ये 5 को अलग नाम लेके स्टार्ट करते हैं। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने लेके चलना है, डायग्राम बन भी नहीं सकता। मैं बताता हूँ क्यों। तो पहले 5 देख लो यार। 5 के लिए जो आपको बातें की गई हैं उसमें बोल क्या रहा, बोले यार 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ना इसको यहीं समझ लेते हैं ताकि ना मसले खत्म हो जाए। समझ लो यही है। ठीक है भाई, डी का है, डी तो बता दी कहाँ है भाई। हाँ भाई, ए के कोऑर्डिनेट दिए मैं, बोलते हैं 9,3 है। अच्छा ये 9,3 है, ठीक है, कॉमा। अच्छा बी कितना, बी उसने दिया हुआ भाई आपको -2,1। ठीक है, सी कितना 8,6। ठीक है, ये दिया हुआ। ठीक है, अब वो आपसे बोल रहा है कि यार राइट डाउन, ये पार्ट ए के अंदर राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC का मिड पॉइंट निकालना है आपने। ठीक है, हम निकाल लेंगे, मसला नहीं है। MP ऑफ AC। ठीक है जी, जो हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है भाई। अच्छा A जो है इसके लिए ये कर लो, ये रेड से लिख लो, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y। चलो यार मार्किंग भी कर लिया हम लोगों ने। अच्छा ये x है, ठीक है जी, ये MP, सिर्फ MP लिख लो, AC का ये। ठीक है भाई, चलो x2 कितना है 8 प्लस 9, x1 9 था अपॉन 2 कॉमा y2 कितना बेटा 6 और y1 कितना है 3, 6 प्लस 3 अपॉन 2। ये कितना हो गया, ये हो गया 17 अपॉन 2 कॉमा 9 अपॉन 2। ठीक है जी, ये MP आ गया AC का, यह उसने निकालने को बोला होता है। इसका मतलब है यहाँ जो पॉइंट होगा ये वाला, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये वाला, ठीक है, ये होगा 17 अपॉन 2 कॉमा 9 अपॉन 2। अब वो आपसे बोल रहा है किसमें, एंड हेंस। अच्छा हेंस का मतलब हमेशा मैं बताता रहता हूँ हर लेक्चर के अंदर जहाँ जहाँ हेंस आता है कि मैथमेटिक्स के अंदर हेंस का मतलब ये है कि जो काम पीछे से करते हुए आ रहे हो उसी को यूज करके आपने अब क्या निकालना है जो बता रहे हैं। और अदरवाइज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D।
भाई या तो इस वर्किंग को यूज़ करके निकाल लो, या फिर अगर आपको कोई और वर्किंग भी आती है, ठीक है। कैम्ब्रिज का सवाल है, उसने आपको जो है वो खुली अपॉर्चुनिटी दी है कि आपने जो मेथड यूज़ करना यूज़ कर लें, लेकिन डी बता दें कि डी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो हम हेंस के उस पर चलते हैं कि भाई मुझे जो है वो बी पता है, मुझे बी और डी का मिड पॉइंट पता है, ठीक है। तो मैं डी निकाल सकता हूँ। किस तरह सर? देखो सर, अब करना क्या है, एक मिनट पहले ना इसको मार्क कर लो। डी का पता ही नहीं ना भाई, तो एक्स को वाई होगा, ये होगा, ठीक है। अब मिड पॉइंट रहना तो यहीं पर, ये फॉर्मूला ये लगेगा, और अब यहाँ लिख दो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये कर दिया। अब यहाँ मार्किंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है भाई। x2 और y2 जो है वो x और y ही हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं ना। चलो x2 कितना बेटा, x प्लस अच्छा ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो -2 लिखें अपॉन 2 कॉमा, अच्छा मिड पॉइंट पता है भाई 17/2 कॉमा 9/2, ये पता है मुझे। अच्छा कंपैरिजन करवाएगा, जिस तरह इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसमें 1 से लेकर 4 तक हमने जब किया था उसके अंदर, तो उसने वहाँ पर इसको इससे पूरे से कंपेयर करवाया था, ठीक है। जो ऐसा कोऑर्डिनेट था मिड पॉइंट का, और जो वाई का जो कोऑर्डिनेट था मिड पॉइंट का, उसने कंपेयर करवाया था इसके वाई से, ठीक है। यही करना होता है और तो कुछ करना नहीं होता। y2 कितना है, y, अच्छा y इसका हाँ +1 है, ठीक है, अपॉन 2, बेटा ये आ गया। अब करना क्या है, अच्छा यहाँ पे ना इसको मिटा देता है, रोम्बस, हाँ रोम्बस ही प्रूफ कर देंगे, इसको मिटा दो, ठीक है भाई। चलो अब जरा एक बात नोट करो, देखो तुम्हें अगर x की वैल्यू पता होती भाई, तो तुम यहाँ रखते और रखने के बाद इस पूरे को सॉल्व करते तो आंसर ही आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट जो आया ये वाला, ये इसकी बराबर है पूरे के, तो यानी कि 17/2 विल बी इक्वल टू ये पूरा, और 9/2 विल बी इक्वल टू ये पूरा, पूरे का पूरा, ठीक है। तो कंपैरिजन करके अब आप x का आंसर निकाल लें और वहाँ से y का आंसर निकाल लें। किस तरह? 17/2 विल बी इक्वल टू x - 2/2, या 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्योंकि देखो ना वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहीं पे कैंसिल करते हैं आप। x का आंसर निकालने के लिए ये हो जाएगा, एक मिनट सर लिख लो, -2 वहाँ भेज दो, ठीक है। -2 आ गया, प्लस हो गया, ये 19 हो गया भाई, x का आंसर आ गया 19, ये x कोऑर्डिनेट है, देख लो। इसकी जगह 19 पुट करोगे तो -2 करने के बाद डिवाइड बाई 2 करने के बाद 17/2 आएगा, ठीक है। ये आपने x की वैल्यू निकाली, लेकिन अब y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये किस तरह होगा, 9/2 विल बी इक्वल टू y +1/2, 2 से 2 फिर कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 9 = y + 1, ये 1 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू y विल बी इक्वल टू 8। भैया ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं किसके, डी के, इसको लिख लें आप 19,8, ठीक है। ये डी के कोऑर्डिनेट, ये उसने निकालने को बोले थे, आई थिंक ये आंसर, ठीक है। चलो ये पार्ट भी देखें। अच्छा रोम्बस के बारे में एक काम कीजिएगा, अगर आपने पढ़ना भी इसके बारे में तो एक बात पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 148 के ऊपर, ठीक है। आपकी एडिशनल मैथमेटिक्स की बुक के अंदर पेज नंबर 148, उस पर एक बात लिखी हुई है, एग्जाम्पल 5 से ऊपर लिखा हुआ नोट दैट रेक्टेंगल्स, तो ये रेक्टेंगल्स, रोम्बसेस एंड स्क्वायर्स आर स्पेशल पैरेललोग्राम्स। ये जो 3 फिगर्स हैं ये स्पेशल पैरेललोग्राम होते हैं, जिनके बारे में क्या फरमा रहा है, एंड देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। अदर, अच्छा दैट इज द डायगोनल्स हैव अ कॉमन मिड पॉइंट, बस खत्म बात। देखो डायगोनल ये होता है, ए से लेकर सी तक की जो लाइन दिख रही है ना, एक वर्टेक्स से लेकर दूसरे वर्टेक्स तक, ये डायगोनल है, ठीक। उसके बाद डी से लेकर बी तक जो लाइन दिख रही है ये एक डायगोनल है, यानी कि अच्छा बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये वाली होगी, और जितनी ये होगी उतनी ये होगी। और मिड पॉइंट ये है, ये मिड पॉइंट हमने किस तरह निकाला था, सही। मिड पॉइंट इसका हमने निकाला था ए सी का, वो आया था 17/2 कॉमा 9/2। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, इससे पिछले जो उसका पार्ट था पार्ट ए के अंदर, फिर हमने इस मिड पॉइंट को और बी को यूज़ करके 19,8 निकाला डी का। अब एक काम करते हैं, हम बी और डी इसका मिड पॉइंट निकाल के देखते हैं कि क्या वो ये आता है। अगर वो ये आएगा तो इसका मतलब है कि रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है जो इसने लिखी है क्वेश्चन पेज नंबर 148 के ऊपर, वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो आ जाना चाहिए क्योंकि इसी को, इन दोनों को यूज़ करके हमने ये निकाला था, तो जाहिर सी बात है अगर आप रिवर्स चलेंगे, इसको और इसको यूज़ करेंगे तो भी ये आएगा, तो ये प्रूव करना है आपने। चलो MP ऑफ BD x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2,
चलो यार बी ये है, अच्छा इसको पहले मार्क कर लो यार, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है भाई। चलते हैं, अच्छा x2 कितना भाई 19, x1 कितना भाई -2 अपॉन 2 कॉमा, अच्छा बेटा प्लस है वैसे तो फॉर्मूले के अंदर प्लस है, लेकिन x1 खुद एक्चुअली माइनस में है, तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, इस वजह से माइनस लिखा हुआ डायरेक्ट। y2 कितना है 8 और ये +1, 19 -2 कितना 17 अपॉन 2 कॉमा 9 अपॉन यार भैया, ठीक है। अच्छा इसका एक और तरीका भी है, अगर आप लोग इसको फॉलो करना चाहें, आप इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट, इसको एम, इसका कोऑर्डिनेट बोलते हैं एम, ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये एम है। एम से लेकर बी तक की लेंथ और एम से लेकर डी तक की लेंथ सेम आनी चाहिए, ठीक। दूसरी एक और चीज़, ए से लेकर एम तक की लेंथ और एम से लेकर सी तक की लेंथ भी सेम आनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि रोम्बस है, ठीक है भाई। ये कैम्ब्रिज का सवाल था बेटा, किसका, पास पेपर का सवाल था ये, तो ये आपने कर लिया यहाँ पर। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा 6 के अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है जो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहा है, ठीक है, पैरेललोग्राम का। इसको पढ़ने का बोलते हैं इफ ए बी एंड सी एंड डी, अच्छा ये पूरे इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए ना, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है भाई, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस, ठीक है। आप क्या करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी एंड ऑफ आर। यार जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि अगर तो ये पूरा पैरेललोग्राम है तो ऐसा होगा, ठीक है, ए बी सी और डी, ये ऐसे होगा। ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वो बी डी के मिड पॉइंट के बराबर होगा। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलते सर हो सकता है आप गलत हो, सी यहाँ हो और डी यहाँ हो, तो ए और सी का मिड पॉइंट तो यहाँ आता है इस जगह पर, यहाँ तो नहीं आता। बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो मैथमेटिकल फिगर के अंदर आपको या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, अब ये मसले जो है ना थोड़े बहुत जो लोगों को पेश होते हैं वो आप देख लें भाई। ए बी तो जाहिर सी बात है सी यहाँ आएगा, सी यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि बी के बाद आप बढ़ेंगे अगले फिगर के ऊपर, ठीक है, जो आगे वर्टिस आ रहा होगा साइड पे, या तो क्लॉकवाइज चले उस तरफ। अब ये नहीं हो, यहाँ पे देखो ना, ये सी यहाँ होगा डी, ठीक है भाई, यहाँ पे डी ये आ गया, तो ए सी फिर ये आ रहा है और बी डी फिर ये आ रहा है, तो ए और सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट फिर ये बीच में आ रहा है, सही है। तो भाई ये अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर है उसी को फॉलो करते हुए आपने या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम को देखना है। ये ऐसे मत कर देगा सर यहाँ पे जो है वो सी कर दे, यहाँ पे डी कर दे। असल में ये सवाल आया था मेरे पास, एक बच्चे का सवाल आया था कि सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, सही है। जहाँ मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता हूँ वहाँ इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो वहाँ जितने सवाल आते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा फायदा हो जाए। तो भाई चैनल में सब्सक्राइब नहीं है तो पहले वो कर लें, ठीक है जी। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, अगर अच्छी लग रही है तो, नहीं भी लग रही तो भी कर दें, ठीक है, सपोर्ट हो जाएगा हम लोग, बहुत मेहरबानी आपकी। चैनल अभी काम करते हैं, यहाँ पे बना लें इक्वेशन, सही है। मैं बोलता हूँ यार मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है जी। अब इसके लिए फॉर्मूला जो होगा वो भी ये होगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल टू ये पूरा x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है भाई। अच्छा देखो ए सी के लिए अब आपने क्या मार्क करना, ये वाला x1 y1 x2 y2, ठीक है जी। इसको रिप्लेस करें पहले तो, फिर इसको मिटा के आगे चलते हैं। ये क्या x2 कितना है -1 प्लस होगा 2 में अपॉन 2 कॉमा बेटा y2 कितना 1 और प्लस 0 अपॉन 2, ठीक है भाई। चलो अब ये तो लिख लिया, अब ये काम करो उसको मिटा दो, क्योंकि अब ये खत्म हो गया। अब जो काम करना है वो बी और डी के लिए करना है, x1 y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है भाई। चलो जी भाई x2 कितना, ये हो गया 3 यहाँ पर, प्लस x1 कितना बेटा p, तो p लिख लो अपॉन 2 कॉमा बेटा y2 कितना r और ये -2 है तो -2 होगा यहाँ पर r -2 अपॉन 2। अब जरा देखो ये जो चीज़ है ये पूरी ये इसके बराबर होगी और ये वाली पूरी चीज़ इसके बराबर होगी। देखो कंपैरिजन करना है, मिड पॉइंट में जो भी सवाल आएगा आपसे कंपैरिजन जरूर करवाएगा वो, ठीक है। सिंपली कभी भी
आपसे पेपर के अंदर ये नहीं बोलेगा कि भाई आप जो है वो डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल लें, बस खत्म हो गया। ये मिड पॉइंट के साथ खेलता है इसी तरह, और यही खेलता है और कुछ है नहीं इसके पास खेलने को, ठीक है। तो आप जो है वो इस कंपैरिजन को अच्छे से समझ लें, ठीक है। इसके अगले सवाल में मेरे ख्याल में यही है, शायद कंपैरिजन ही है। हाँ, कंपैरिजन करवा रहे हैं 7 के अंदर भी, उसको भी देख लेंगे किस तरह करता है। तो फिलहाल इसको देख लो भाई। अब आप कंपेयर करके पी और आर का आंसर निकाल लें। जी भाई, अच्छा ये जो है ये होगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2 इक्वल टू 3 + p/2। एक तो ये चीज़, दूसरा ये भी 1/2 होगा, इज इक्वल टू क्या, r - 2/2। भाई 2 से 2 कैंसिल करो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करो, ठीक है। p आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 3 इक्वल टू p, यानी कि p विल बी इक्वल टू बेटा -2, ठीक है। -2 आ रहा, यानी -2 आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है बेटा, वरना सवाल गलत हो जाएगा, रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ेगी। r को अकेला करेंगे, ये आ जाएगा 1 + 2 इक्वल टू r विल बी इक्वल टू 3। जी भाई 3 है, बिल्कुल सही है, ये आंसर आ गया। ये भी हो गया, 6 तो आसान था, कुछ भी नहीं करना था। अब देख रहे थे 7, चलो जी ये क्वेश्चन 7 देखते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, और 7.2 का आखिरी सवाल है, इसके बाद 7.2 कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम चलेंगे 7.3 की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आपसे गुजारिश है पहले वो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारे मोटिवेशन में इजाफा हो और हम लोग जो है वो रोज़ बरोज़ आपके लिए लेक्चर लाते रहें, ठीक है जी। चलो यार, क्या बोल रहे हैं, पहले सवाल पढ़ लो, ठीक है भाई। 4 पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स ये लिख दिए मैंने, A B C और D, चलो सही है। और क्या, शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। भाई पे ये देखो, अभी हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि भाई पैरेललोग्राम की एक खुसूसियत है, सही है। उसकी क्वालिटी ये है कि उसका मिड पॉइंट सेम रहता है उसके डायगोनल्स का, ठीक है, ऐसे। ये पता है, अब आप लोग चीते हो गए भाई, आपको पता है, ठीक है। ABCD, B से लेकर D तक का जो मिड पॉइंट ये वाला होगा वही A और C का होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले AC का मिड पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है, वो आएगा कुछ ना कुछ, और फिर मैं निकालता हूँ B और D का मिड पॉइंट। अच्छा, अगर तो ये मिड पॉइंट सेम आता है तो मैं बोलूँगा यार ये पैरेललोग्राम है, बस खत्म बात, और तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे यार, ये आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC, MP ऑफ AC निकालो भाई, x2 + x1/2 कॉमा y2 + y1/2, ये आया। अब देखो जरा, A और C है ना भाई, अच्छा A और C, हाँ सही, x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं जी भाई। x2 कितना, 0, और ये 2, 0 + 2/2 कॉमा 1 - 3/2, जी भाई कितना हो गया, ये हो गया 2/2 कॉमा -2/2, ये 1 आ गया और ये -1 आ गया। जो आंसर आ रहा है बेटा 1, -1 आ रहा है, ठीक है। यही काम अब आपने करना है। अच्छा इसको लिख लो कहीं, 1, -1, ये आया किसके लिए, AC के लिए, मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC वो लिखा हुआ सामने, इसको अलग लिख लो ताकि जब कंपेयर करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर B और D का निकाल लो। B और D का निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, और अब जो है वो इसको मिटाओ और इसको मिटा दो जी भाई। x1 y1 और ये x2 और ये y, ठीक है बेटा। चलो जी भाई, x2 कितना है, -1, ये कितना है, +3, क्या भाई ये ना, हाँ सही है, कॉमा ये कितना है, -2 + 0/2। अच्छा मार्किंग जो है जरूर कर लिया करें, आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। मार्किंग मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है पेपर वगैरह चेक करते हुए भी, कि मार्किंग करते हैं और यहाँ गलती कर देते हैं। x1 इसका ले लिया, y2 उसका ले लिया, सही है। तो भाई पहले मार्किंग करो उसके बाद लिखो, ताकि आपको जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। बेटे 2/2 होगा, कॉमा -2/2 होगा, ठीक है। 2 1, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये भी 1 और कॉमा -1 आ रहा है, ये BD का है, ठीक है भाई। बेटे ये प्रूव करना था कि BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट सेम आना चाहिए, तभी पता लगेगा ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगली चीज देखो था पार्ट B, बोलता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AC एंड ऑफ BD। अच्छा ये करने के बाद अब ये पूछ रहा है इज ABCD या रेक्टेंगल। देखो ये रेक्टेंगल का कुछ समझो जरा, थोड़ी सी बात समझने की यहाँ पर, इसको हटा दो, काम हो गया इसका।
पहले लेंथ भी निकालते हैं थोड़ी देर में, पहले समझ लो हो क्या रहा है। सर पहले समझा दें क्या हो रहा है ताकि मैं जाऊँ, ठीक है भाई, ताकि मेरा जो दिमाग सेट हो जाए। बेटा दिमाग सेट नहीं हो सकता क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स पढ़ने और पढ़ाने वालों का दिमाग कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है भाई। बार अभी आपको समझ नहीं आ रहा, जब आप हमारी उम्र में पहुँचेंगे 27-26 में, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। और अगर आपने मैथ्स कंटिन्यू की उस वक्त तक, तो फिर तो आपका बेड़ा गर्क है, ठीक है भाई। तो अपने हिसाब से कीजिएगा, मजाक कर रहा हूँ वैसे तो, लेकिन ये कि मैथमेटिक्स जो है वो एक समंदर है बहुत बड़ा। जितना आप उसके अंदर इंटरेस्ट लेके जाएंगे अंदर, तो उतना ही वो आपको अपने अंदर घेर लेगा वो, मतलब इंसान को फना कर देता है कि हाँ यार बस यही चीज़ है और उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आती भाई, ठीक है। और पढ़ाने वाला काम तो बिल्कुल नशा है, मतलब इंसान को नशा लगता है कि यार मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को सॉल्व करने का नशा जो होता है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। 12 अब सुनना ज़रा, बोले कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सी और बी डी, और रेक्टेंगल है कि नहीं है ए बी सी डी। यार रेक्टेंगल के बारे में सुनो ज़रा एक बात, ये रेक्टेंगल, ठीक है, ए बी सी डी। याद रखने वाली बात ये है कि बेटा इसका जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल, ये ए सी की लेंथ हमेशा बी डी की लेंथ के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा रेक्टेंगल है। ये चीज़ पैरेललोग्राम के अंदर नहीं होती है। जरा देखो, जितनी ये लेंथ होगी ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। ए से लेकर सी तक की लेंथ छोटी होगी, क्योंकि देखो ना इसका जो एरिया है वो अंदर तक दब गया है, ठीक है। और ये लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इसकी और इसकी लेंथ ये हमेशा सेम रहेंगी, ठीक है। इसी वजह से उसने आपसे पहले लेंथ निकलवाई है ए सी की और बी डी की, और अगर तो वो सेम आ जाती है तो मैं बोलूँगा रेक्टेंगल है, लेकिन अगर सेम नहीं आती तो मैं बोलूँगा कि ये रेक्टेंगल नहीं है, सही है। तो ए सी की लेंथ निकाल लो यार, ए और सी की, अच्छा मिटा दी। ए सी इक्वल टू लेंथ का फॉर्मूला बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा पहले मार्क कर लो x1 y1 और ये x2 y2, बिल्कुल सही है, बेस्ट काम हो गया जी भाई। ए सी इक्वल टू ये आ गया, x2 कितना है 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया। चीज ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट 2 लगाएं ताकि डिफरेंशियल हो जाए, ठीक है भाई। चलो ए सी इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भाई, ठीक है। इक्वल टू ये 4 हो गया प्लस 3 और 1 4 हुआ, 4 और 4 का स्क्वायर 16। ए सी विल बी इक्वल टू √20। अच्छा ए सी तो √20 आ रहा है, अब मैं देखता हूँ बी डी कितना आ रहा है, ठीक है। तो ए सी के लिख लो भाई √20, ये इसकी लेंथ आ गई है, ठीक है। अब यही लेंथ अब आपने निकालनी है बी और डी के लिए, इसको लिख रहे हैं। ये डस्टर भी खराब हो गया, ये पूरे का पूरा बोर्ड भी चेंज करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। सब्सक्राइब आप लोग करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ थोड़ा तरक्की करके आगे चल रहे हैं, ठीक है भाई। चलें x1 y1 और ये x2 और y2, ठीक है। अच्छा बी और डी की निकालने बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा बी डी हो जाएगा, बी डी विल बी इक्वल टू, अच्छा ये आ गया जी बट x2 कितना है -1, ये क्या -3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -2 और ये कितना 0 प्लस सॉरी -0, वैसे तो +0 लिख दो तो मसला नहीं है, 0 तो वैसे ही, 0 भी एक अलग ही चीज़ है। इसके बारे में इंशाल्लाह कोई वीडियो बनाऊंगा मैं कि 0 असल में है क्या, ठीक है। इसकी बड़ी बात है, वैसे बड़ा फलसफा है इसका भी, ठीक है। ये क्या -4 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, देखने वालों ने देख लिया होगा कि लेंथ सेम आ रही है, अगर तो सॉल्व नहीं हुआ लेकिन नज़र पहचानती है भाई, ठीक है जी। बी डी इक्वल टू √20 सेम आ रहा है बेटा भाई, रेक्टेंगल है, यस रेक्टेंगल है भाई, ठीक है भाई। मुबारक हो बहुत, आपका जहाँ पर जो है वो 7.2 कंप्लीट होता है, सही है। ये पूरा चैप्टर तो कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जो है वो 7.3 कंप्लीट करें जल्द से जल्द, ठीक है। वो भी छोटी है, अब उसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो देख लेंगे, ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, एम जो है y = mx + c में जो एम होता है उसका कॉन्सेप्ट है, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने जो है पहले दफ़ा चैनल खोला है, तो मुझे आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो
वक्ती तौर पे मौसूल हो जाए जल्दी जल्दी और आप उनको देख लें, ठीक है जी। तो कोशिश यही है कि इसी तरह इसी पेस पे अल्लाह ने अगर हिम्मत दी, उसी के ऊपर है सब कुछ, सही है, इंसान की तो कोई औकात नहीं है। तो ये अगर उसने हिम्मत दी, यहाँ तक भी उसी ने हिम्मत दी है करने की काम, तो अगर उसने हिम्मत दी तो इंशाल्लाह आगे भी पूरे सब्जेक्ट को लेके चलेंगे और इंशाल्लाह फिजिक्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।